हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालना बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में भिन्न भिन्न तत्व होते हैं और उन तत्वों का जो सरल अनुपात होता है वही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उस यौगिक के अंदर जो भी परमाणु या तत्व हैं, उन तत्वों का प्रतिशत संगठन हमें पता है, तो उस प्रतिशत संगठन से हम मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। यदि हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से हम आणविक सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की उपस्थिति कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन क्रमशः 40% और 6.67% प्राप्त हुआ। यदि यौगिक का अणुभार 180 हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन दे रखा है, जो कि कार्बन का 40% है और हाइड्रोजन का 6.67% है। यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत संगठन को जोड़ें तो जोड़ने पर हमारे पास ये प्रतिशत संगठन 46.67 आता है। अगर हम 46.67 को 100 में से घटा देते हैं तो हमारे जो शेष बचा ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसको घटाएंगे तो जो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन होगा वो 53.33 होगा। अब ये मान हमारे पास आने के बाद हमें क्या करना है, हमें पर्सन के अंदर अणुभार भी दे रखा है। जिस यौगिक का हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है उस यौगिक का अणुभार हमें 180 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी जो प्रतिशत मात्रा है या प्रतिशत संगठन है इसका 40% है, इसका 6.67% है और इसका हमने निकाला है 53.33 है। अब दोस्तों, इनके जो परमाणु भार देखें, हम परमाणु भार देखेंगे। इसका परमाणु भार को मैंने ए द्वारा प्रदर्शित किया है। यहाँ पर देखो, कार्बन का परमाणु जो भार होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। या ऐसे कीजिए कि अधिकतर जो परमाणु होते हैं उनका परमाणु भार उनके परमाणु क्रमांक के डबल कर देते हैं तो आ जाता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो हमने डबल किया तो 12 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 का डबल करते हैं तो 2 आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो ये सभी तत्वों के अंदर ये लागू नहीं होता है। कुछ तत्व अपवाद स्वरूप होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या है वो ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से जो इनका जो परमाणु भार है वो डबल परमाणु क्रमांक के डबल करने से नहीं आता। इसी प्रकार ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है तो इसका 16 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, परमाणु अनुपात निकालते हैं। परमाणु अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे को प्रतिशत संगठन दे रखा है उस प्रतिशत संगठन में हम परमाणु भार का भाग देते हैं। देखिए, कार्बन का जो प्रतिशत संगठन है वो 40 है, तो 40 में हम इसका परमाणु द्रव्यमान 12 का भाग देंगे। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन 6.67 है तो इसमें हम 1 का भाग देंगे। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन 53.33 है तो इसमें हम 16 का भाग देंगे। अब इसमें भाग देने पर हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त होगा। 40 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो लगभग 3.33 आता है और 6.67 में हम 1 का भाग देंगे तो ये 6.67 होगा। और इसी प्रकार 53.33 में 16 का भाग देंगे तो भी ये लगभग 3.33 के करीबन आता है। तो इस प्रकार हम
परमाणु का सरल अनुपात या परमाणु का अनुपात निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में हम इनका सरल अनुपात करते हैं। सरल अनुपात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन आता है, जैसे इसमें 3.33 और इसमें भी 3.33 ये कॉमन आ रहा है, तो इन सभी के अंदर जो परमाणु अनुपात हमने निकाले हैं, ये परमाणु अनुपात हमने निकाले हैं, इन परमाणु अनुपात में हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है 3.33 इसका भाग देंगे तो सरल अनुपात हमें प्राप्त होगा। तो 3.33 में हम 3.33 का भाग देंगे तो 1 आता है। इसी प्रकार 6.67 के अंदर भी हम क्या करेंगे, 3.33 का भाग देंगे तो ये लगभग 2 आता है। और इसी प्रकार हम 3.33 में 3.33 का भाग देंगे तो 1 आता है। अब जो ये मान हमारे पास आए हैं वो किस प्रकार आए हैं, जो कार्बन है उसका सरल अनुपात 1 आया है, हाइड्रोजन का सरल अनुपात 2 आया है और ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1 आया है। जो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इनके सरल अनुपात हमारे पास आए हैं। तो इस प्रकार हम ये सरल अनुपात लिखेंगे। अब यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो किस प्रकार होगा, जैसे पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। तो कार्बन का 1 है तो 1 को हम यहाँ पर लिखें या न लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन 2 है तो 2 को हम यहाँ लिखा और ऑक्सीजन का 1 है तो ये जो हमारे पास जो सूत्र आया है ये है मूलानुपाती सूत्र। तो इस प्रकार हम मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि यदि हमें अणुसूत्र ज्ञात करना होता है, अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा। अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हम n का मान ज्ञात करते हैं, तो n का मान ज्ञात करेंगे तो यौगिक का अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, इससे हमें n का मान प्राप्त होगा। तो n का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। यौगिक का अणुभार 180 जो कि हमें परसेंट में दे रखा है, और मूलानुपाती सूत्र जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसका देखिए कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हैं, H2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन के 16, टोटल ये करते हैं तो 30 आता है। तो ये 30 है, ये इस मूलानुपाती सूत्र का अणुभार है। अब हम जो n का मान ज्ञात करने के लिए यौगिक का अणुभार हमें 180 दे रखा है और मूलानुपाती सूत्र का अणुभार हमने निकाल लिया है जो कि 30 आता है। अब हम इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 × 18 तो 6 आ गया। अब n का मान हमारे पास जो 6 आया है, इसको हम अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो जो n का मान है वो 6 आया है और मूलानुपाती सूत्र ये निकाला है CH2O। अब इसको 6 से गुणा करेंगे तो C6H और ये 2 है तो 12, मतलब ये 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और ऑक्सीजन है वो 6। तो ये जो सूत्र आया हमारे पास ये उस यौगिक का अणुसूत्र है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा।